स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 का सैंपल पेपर। ठीक है, 2024 सैंपल पेपर। ठीक है, आज हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन 3 घंटे में हमें करना। टोटल 27 प्रश्न है जो कि सभी करने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो परिमेय नहीं होती, अपरिमेय कहलाती है, या जिनका दशमलव प्रसाद पूर्ण नहीं होता। हमने पहली वीडियो में समझा रखा है, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो ये जाएगा आपका क्या, इसका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन दे रखा है हमें 22.7, सेकंड ऑप्शन है हमारा 5। ठीक है, थर्ड ऑप्शन दिया रहा है हमें √4 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, हमारा ऑप्शन जो भी है, देखिए √4 तो परिमेय है, क्यों √4 का 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट भी करेंगे तो वर्गमूल करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 एक परिमेय संख्या है। 22/7 और पाई दोनों की वैल्यू सेम है, तो आपका उत्तर जो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका क्या, पाई। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, या आप इसको सीधे लिख सकते हैं 22/7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इनका दशमलव प्रसार क्या है, शांतनीय और आवर्ती है, इसलिए यहाँ क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द्विघात समीकरण का व्युत्क्रम क्या है। द्विघात समीकरण का क्वेश्चन नंबर 2, (2x² - 4x + 3 = 0 का व्युत्क्रम क्या है। ठीक है, तो व्युत्क्रम क्या है, व्युत्क्रम है जो भी पूछा है, क्या व्युत्क्रम है क्या नहीं पूछा है, हमें आंसर देना है। ठीक है, तो सिंपल सा ऑप्शन दे देगा, इसलिए कि हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए व्युत्क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, पहले यहाँ पे फंक्शन दिया, इसी के नीचे कर देते हैं। व्युत्क्रम का फॉर्मूला होता है d क्या, b² - 4ac, b² - 4ac। तो b क्या हो जाएगा इसमें, b हो गया आपका, a क्या है, हम पहले a लिखते हैं, a = 2, b = -4 दिया हुआ है, और c बराबर कितने हैं, 3 है। तो अब वैल्यू पुट करेंगे इसमें हम फॉर्मूले में, b² में -4 का स्क्वायर -4, a कितना है 2 इंटू में 2 इंटू c कितना है 3 है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 हो गया, माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 8 3 24। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 24 से 16 को लेस करेंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के 8, जो भी आपका आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो चुका है। क्लियर? 3 या सी कह सकते हैं, 1 का सी है और सी है, ए और बी हम कर दोगे। अब सी है, सी में क्या कह रहा है? cot 60 का मान 60 डिग्री का मान है। तो ये आप जानते होंगे, आपने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़ा है क्या cot 60 का मान कितना है? कौन 1/√3 सॉरी 1/√3। cot 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन सी। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी क्या है? फिर से डी में क्या है? द्विघात समीकरण है, बहुपद के शून्यंकों का गुणनफल होगा। तो बहुपद में शून्यंकों के गुणनफल क्या होगा? x² - 3 में का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल निकालना हमने सीख रखा है कैसे? सिंपल दो मेथड से कर सकते हैं आप, दो तरीके से। या तो इसके सिंपल एक दोनों मेथड बता देते हैं। x² - 3 = 0 कर देंगे आप। ठीक है, तो ये माइनस की डिजिट इक्वल के राइट साइड जाएगी तो क्या जाएगी? x² = 3 हो जाएगा। अब अंडर उठाएंगे तो x = हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? √3। बट अगर अंडर में है तो वैल्यू क्या होगी? प्लस और माइनस दोनों में होगी। तो इट मीन x की वैल्यू आपकी क्या आएंगी? 2 आ जाएंगी। क्या? एक तो आएगा √3 और एक आएगा माइनस का √3। एक मिनट 3 हो गया आपका। ठीक है, इनका गुणनफल क्या होगा? अब इन दोनों का गुणनफल भी निकालना है हमने। ये तो हमने सिर्फ शून्य निकाले हैं। शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा? तो शून्यंकों का गुणनफल हम क्या करेंगे? शून्यंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा? दोनों गुणा कर देंगे सिंपल, बराबर क्या हो जाएगा? √3 इंटू माइनस का √3। ठीक है, तो इस प्रकार जो आएगा वो आपका क्या होगा? शून्यंकों का गुणनफल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 से 9 होता है अंडर में, और आगे माइनस से माइनस का माइनस हो जाएगा। 9 का अंडर क्या होता है? वर्गमूल 3 होता है, और आगे से माइनस तो -3। तो आपका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। ये तो था 1 मिनट। शून्य को गुणनफल तो सेम ऐसे निकलेगा, बट आपका शून्य निकालने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एक फॉर्मूले के थ्रू भी हम कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इसको लिख देता हूं, और ये हो जाएगा सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड में क्या करना है? हमने सिंपल हमने बच्चों ने पढ़ा है a² - b² = a + b एंड a - b। ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं बच्चों में या इससे पहले क्लास में। तो आप क्या करेंगे? सिंपल a की वैल्यू, a की जगह क्या है? x² है, b² नहीं है तो इसको हम कर देंगे -√3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया सिंपल। अब हमारे पास क्या हो गया? a की जगह x हो गया, b की जगह √3 हो गया। तो ये हो जाएगा a + b हो जाएगा तो हमारा x + √3, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा x माइनस, तो x कितना हमारा? x तो है a - b में x - √3। अब इसको क्या करेंगे? बराबर 0 रख लेंगे। ये होगा तो अब क्या हो जाएगा आपका? x + √3 = 0। यहाँ से आप एक x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा? -√3, और दूसरी चीज हो जाएगी x - √3 = 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x = √3। इतना हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद फिर से आप क्या करेंगे? शून्यंकों का गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल में क्या? दोनों की प्लस और माइनस वैल्यू आ गई, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। तो ऑप्शन 4 क्या होगा इसका? राइट होगा, 4 आंसर है इसका। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन बी सॉल्व। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई। ई में क्या है? बिंदु
2,-4 की एक्स अक्ष से दूरी, तो बिंदु 2,4 की एक्स अक्ष से दूरी। क्वेश्चन नंबर ई, बिंदु 2,-4 की एक्स अक्ष से दूरी है, तो कितनी हो जाएगी दूरी? सिंपल सी बात है, पहले ग्राफ पर आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। आपने एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है, 1 2। एक्स में कितना चला है? एक्स की साइड में आपका 2 है, क्योंकि 2,-4 1 2 यहाँ हो जाएगा, 1 2 3 4। तो ये जो पॉइंट होगा ये यहाँ होगा, कितना? 2,-4, ठीक है। तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी है? इतनी है। कितनी? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये एक्स है। अगर वाई की पूछेंगे तो तब ये हो जाएगी दूरी, ठीक है। अगर इस बिंदु की दूरी पूछी जाएगी तो एक्स से 4 यूनिट होगी, और वो भी किसके? माइनस के। और वाई से पूछी जाएगी तो 2 यूनिट है। तो एक्स से दूरी कितनी है? -4 यूनिट। यूनिट लिखना जरूर शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। यूनिट लिखना जरूरी है। कौन सा क्वेश्चन? -4, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। समझ रहे आप? क्या जितनी एक्स अक्ष से वाई अक्ष की ओर चला है उतनी उसकी दूरी हो जाएगी, एक्स से दूरी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ई हो चुका है कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ। अब समांतर श्रेणी दी गई है, उसमें हमें सातवां पद क्या होगा बताना है। समांतर श्रेणी दी है 4 10 16 22, 4 10 16 22 का सातवां पद, ठीक है। सातवां पद क्या होगा निकालना है। तो सातवां पद निकालना है, तो इसका मतलब n क्या है हमारे पास? निकालना है कितना? 7 दे रखा है हमें। a कितना है? a भी हमारे पास दे रखा है 4 है। उसके बाद हमारा निकलता है d। d का होता है a2 माइनस a1 फॉर्मूला। तो a2 कितना है? 10 - 4, आंसर आ गया 6, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करना है? हमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है n का, an क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a आपके पास है, n आपके पास है, d आपके पास है, an निकालना है, सिंपल सी बात। an भी दे रखा है, नहीं n दे रखा है, n आपको दे रखा है, ठीक है। तो a कितना है हमारा? 4, an निकल जाएगा, प्लस n कितना है? 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है? डी हमने भी निकाला 6। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस 6 इंटू 6 6 6 36, 6 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। तो an कितना होगा आपका? 40 होगा। ऑप्शन कौन से में दे रखा है? 40, ऑप्शन 3, 1 2 3। आंसर आपका आंसर 3 है, ठीक है। ये आपका क्या है? समांतर श्रेणी हुई। समांतर श्रेणी में क्या? a प्लस n माइनस इंटू डी, an निकालने के लिए। अगर n भी निकालना होगा, an दिया होगा तो भी आप यही फॉर्मूला निकाल के आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। जी है ना? हाँ जी। निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। तो ऑप्शन देखिए, एक किसने दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। या क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या दिखा रहा है चित्र? देखिए, एक 7 सेंटीमीटर ऊंचाई, ऊंचाई का हम ऐसे नोट करते हैं, ठीक है। 7 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ठीक है। उसका 10 सेंटीमीटर आधार का व्यास, आधार का व्यास है तो व्यास कम करते हैं
से, ठीक है। और ये कितना दे रखा आपको 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, क्लियर। आपका हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर है, जो व्यास है वो व्यास है आपका 10, तो आपका आर क्या हो जाएगी, त्रिज्या की हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, तो क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब हम इसका एक बात कहते हैं चित्र बनाना चाहें, चित्र बना लीजिए सिंपल ऐसे ही, इस टाइप से कुछ बेलन बनेगा, ठीक है। थोड़ा इसी टाइप का रहेगा। आपकी हाइट दे रखी है, ये हाइट आपकी कितनी है 7 सेंटीमीटर, और ये टोटल व्यास जो है इसको कितना कहते हैं 10 है, तो हाफ कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दे रखा, लेकिन अभी इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल भी आप करो तो मिल जाएगा, मैं ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। अब क्या करेंगे, सिंपल हमारा पाई है, क्या क्या पूछा गया है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का सूत्र लगा देते हैं, बेलन का आयतन, आप लोगों ने पढ़ी रखा होगा बेलन का आयतन क्या होता है, बताइए, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच क्या होगा आपका बेलन का आयतन, ठीक है। तो इसमें वैल्यू कर लीजिए, वैल्यू क्या जाएगी पाई की 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास, आर हमारे पास 5 है, इंटू 5 इंटू एच की वैल्यू 7, 7 से 7 डिवाइड कर देंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 22 इंटू 25, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 25 में 50, बचेगा 5 और 3, तो आंसर दे रखा, अच्छा ऑप्शन तो दिया नहीं होगा इसमें, तो कोई इशू नहीं, इतना सेंटीमीटर, कितना इतना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, क्योंकि क्या है आयतन है, 25 में 50 का 5 50 और 25 में 50 का 5 55, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा क्वेश्चन का आंसर।